हम सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन, यहां पर 35 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके हैंड ऑन तकनीशियन, साथ ही साथ जो अपेक्स बैंक में भर्ती होनी है, इन दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करिए। और यह जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर अपेक्स बैंक की तैयारी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर तमाम प्रकार की PDF उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, कंटिन्यू मैं यहाँ पर क्लास करा रहा हूँ अपेक्स बैंक की, तो अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। इससे पहले वाला जो अगर आप क्लास नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लगभग 8-10 क्लास वहाँ पर करा चुका हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए यहाँ पर राज्य विधानसभा में कैबिनेट मंत्री के फेरबदल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। 4 कथन दिया हुआ है, तो इनमें से कथन को हमको याद भी रखना है। जैसे कि पहला वाला ऑप्शन है, रविंद्र चौबे को शिक्षा मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। ठीक है, तो ये सही है। तो शिक्षा मंत्री कौन है उसको पूछा जा सकता है, तो रविंद्र चौबे है। प्रेमसाय सिंह टेकाम ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। राज्य योजना का आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, तो ये क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है, राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को नए विभाग में कृषि मंत्री बनाया गया है। तो इसका जो फेरबदल में सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। राज्य योजना आयोग का जो अध्यक्ष है मुख्यमंत्री को नहीं बनाया गया, ये गलत है। अगला है, हाल ही में विद्या रतन भसीन का निधन हुआ, वो किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? तो हाल ही में जो विधायक है विद्या रतन भसीन, उनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से विधायक थे? तो भिलाई नगर है, दुर्ग ग्रामीण, साजा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर भिलाई नगर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला है, राज्य में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 का आयोजन किस जिले में किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। तो रायपुर है, रायगढ़ है, राजनांदगांव, बिलासपुर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर रायगढ़ हो जाएगा। हाल ही में रायगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का प्रारंभ आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य सरकार ने अमचूर को पहली बार समर्थन मूल्य पर क्रय करने का प्रावधान किया है। अमचूर भूरा और अमचूर सफ़ेद का प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अमचूर जो भूरा है और अमचूर सफ़ेद, इन दोनों का जो क्विंटल कितना निर्धारित किया गया समर्थन मूल्य पर पहली बार खरीदी यहाँ पर की जाएगी लगभग। जिस भी अभ्यर्थी को यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 7828253841 पर। और इसके लिए आपको थोड़ा सा चार्जेबल देना पड़ेगा, जो कि अपेक्स बैंक की यहाँ पर तैयारी आपको कराई जाएगी और आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें 67 प्रकार के वनोपज को यहाँ पर खरीदी करते हैं। तो 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा 8000 और 12000। अमचूर भूरा 8000 और अमचूर सफ़ेद 12000। अगला, राज्य सरकार द्वारा विगत 4 वर्षों में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लिए प्रसार हेतु राज्य में कुल कितने जिले, तहसीलें, अनुविभाग की स्थापना की गई है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 6, 77, 19, 5, 77, 19, 5, 18, 78, 18, 6, 78, 20। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा 6 से 70, जिसमें अपने कुल 6 जिले हैं और तहसील से 70 है, अनुविभाग यहाँ पर 19 है। इसको और आप अच्छे से अपडेट कर देख सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पर जो सीम है कहीं भी जाकर घोषणा कर देते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला है, मिलेट मिशन परियोजना के अंतर्गत रागी का समर्थन मूल्य राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है। तो मिलेट मिशन के अंतर्गत, मिलेट मिशन बहुत ही छत्तीसगढ़ का एक मिशन है मिलेट, जिसमें आपका कोदो कुटकी नाश्ते के रूप में जगह जगह यहाँ पर इसका खुल रहा है। और रागी का जिसमें है समर्थन मूल्य राज्य सरकार द्वारा क्या घोषित किया गया है? तो 33 से 70 है, 34 से 70, 35 से 97 या 35 78। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 35 78, मतलब 3578 रुपये यहाँ पर समर्थन मूल्य निर्धारित की गई है। अगला, राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति रमेश कुमार सिन्हा को छत्तीसगढ़ का यहाँ पर नियुक्त किया गया है। उनकी वरीयता क्रम क्या है? तो कौन से नंबर का यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश है, जो कि रमेश कुमार सिन्हा जी? तो यहाँ पर देख सकते हैं 14 है, 15 है, 13 या 17। तो इसका सही आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा 15 नंबर का मुख्य न्यायाधीश है, जो कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य को 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अवार्ड नहीं मिला है? छत्तीसगढ़ जो राज्य है 2023 में इनमें से एक अवार्ड है जिसको नहीं मिला है, तो राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2023
शिक्षा विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023, पृथ्वी अवार्ड 2023 या पोषक अनाज अवार्ड 2023। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये वाला अवार्ड छत्तीसगढ़ को नहीं मिला, बाकी तीनों अवार्ड मिला है। तो इनमें डी वाला ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड मिला है, शिक्षा विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 और पृथ्वी अवार्ड भी यहाँ पर दिया है। अगला प्रश्न है, राज्य के शीर्षस्थ कवि विनोद कुमार शुक्ल को अमेरिका के किस शहर में पेन अमेरिका व्लादिमीर नाबाको अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर 2023 का अवार्ड दिया गया है? काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं शीर्षस्थ कवि विनोद कुमार शुक्ल जी को अमेरिका में यहाँ पर अवार्ड मिला है, जो कि इंटरनेशनल लिटरेचर 2023 का अवार्ड दिया गया। तो वाशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है, लॉस एंजल्स, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। अगला है, राज्य में कब कृमि दिवस मनाया जाएगा? तो 10 अगस्त को, 20 अगस्त, 16 अगस्त या 23 अगस्त। तो कृमि दिवस यहाँ पर 10 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई है। तो राज्य में 10 अगस्त को यहाँ पर क्या मनाया जाएगा? कृमि दिवस। अगला प्रश्न है, 19वें एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सॉफ्टबॉल खिलाड़ी गंगा सोना किस जिले की रहने वाली है? तो यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्टबॉल खिलाड़ी है कौन? गंगा सोना। तो इसको पूछा जा सकता है कहाँ की रहने वाली है, तो किस शहर? तो राजनांदगांव, रायगढ़, रामानुगंज या रायपुर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, रायपुर की रहने वाली है, रायपुर जिला। अगला है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट पेश की है? तो 3260 है, 60-32 करोड़ है, या 62-30 करोड़, या 30-62 करोड़। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 6032 करोड़ का यहाँ पर 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट घोषणा की है। अगला है, वर्तमान स्थिति के अनुसार राज्य में बाघों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में वर्तमान स्थिति के अनुसार बाघों मतलब की संख्या कितनी है? तो 19 है, 21 है, 17 है, 27। तो इसका सही आंसर 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है, विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन है जो कि असत्य है, उसको विचार करना है। तो हाल ही में मोहन मरकाम ने अपने पीसीसी अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया है। पीसीसी का नया अध्यक्ष प्रेमसाय टेकाम है। और यहाँ पर राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को ऊर्जा विभाग का दायित्व सौंपा है, जो पूर्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दायित्व में शामिल था। एसटी, एससी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक विभाग का कार्यभार मोहन मरकाम को दिया है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो आइए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ये वाला असत्य है। बाकी आपका मोहन मरकाम में हाल ही में जो अध्यक्ष पद को इस्तीफा दिए हैं, और जिसको बैच को यहाँ पर बनाया गया है, जो अध्यक्ष है दीपक बैच है। और उसके बाद है, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी को बनाया गया, जो कि ऊर्जा प्रभार देखेंगे। और यहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी अल्पसंख्यक जो विभाग का कार्यभार मोहन मरकाम को यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कुमारी ईश्वरी निषाद के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। हाल ही में उन्होंने एशियन पैरा एथलेटिक्स के लिए क्वालिफाई की है। वे महासमुंद जिले की रहने वाली है। वह एक नेटबॉल खिलाड़ी है। वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुमारी ईश्वरी निषाद के संबंध में असत्य कथन का चयन है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनमें से एक असत्य है। तो क्या असत्य? सी वाला असत्य है, वे एक नेटबॉल खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पैरा एथलेटिक कौन है? ईश्वरी निषाद, और महासमुंद जिले की रहने वाली है। वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। तो इनमें से कौन सा असत्य कथन था? तो सी वाला है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पुलिस निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 में कनाडा में आयोजित कराटे इवेंट में राज्य के लिए कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं अंबर सिंह भारद्वाज 2023 में कहाँ आयोजित था? कनाडा में इवेंट में राज्य के लिए कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण है, स्वर्ण एवं रजत। स्वर्ण, रजत, कांस्य इनमें से कौन है? तो स्वर्ण एवं रजत पदक जीते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में देश का सबसे बड़ा स्टोरेज क्षमता वाला सोलर एनर्जी प्लांट के संबंध में असत्य कथन पर विचार कीजिए। ए है, इस प्लांट का निर्माण डोंगर गांव क्षेत्र में किया जा रहा है। बी है, यह प्लांट का निर्माण राजनांदगांव जिले में हो रहा है। सी है, यह प्लांट 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी का प्लांट होगा। यह निजी कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यह निजी कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ये असत्य है। बाकी आपका इस प्लांट का निर्माण डोंगर गाँव में हो रहा है और नांदगांव जिले से संबंधित है। 500 एकड़ 100 मेगावाट सोलर प्लांट का यहाँ पर एनर्जी का प्लांट होगा। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के पहले चीफ जस्टिस WS सांग का निधन हाल ही में हुआ। किस राज्य में हुआ? तो मणिपुर, असम, आंध्र, मेघालय। तो मणिपुर में हुआ, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा पशुधन सेवा के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट, राज्य सरकार द्वारा पशुधन सेवा के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट का प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इसका टोल फ्री नंबर है। तो 1932, 1952, 1922, 1962। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1962 है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की प्रतिष्ठित योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना को
नरवा विकास भूजल प्रबंधन के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड से नवाजा गया है? तो पृथ्वी अवार्ड जनसंपर्क अवार्ड 2023, स्कॉच अवार्ड जनसंपर्क अवार्ड 2023, पृथ्वी अवार्ड स्कॉच अवार्ड 2023, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, स्कॉच अवार्ड जनसंपर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट हैं, आईएमपी है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। आपका दो यहाँ पर एग्ज़ाम है सामने में, तो सभी के लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में अंतर्गत चैंपियन ऑफ चेज के तौर पर राज्य के किस जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो रायपुर, महासमुंद, नांदगांव, धमतरी, तो राजनांदगांव हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जनजाति वर्ग को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के विधेयक 2022 में पारित हुआ है? आईएमपी क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति सूची में, एसटी में। तो ये क्वेश्चन आईएमपी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के सरकारी स्कूल की नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो राज्य सरकार के सरकारी स्कूल के नवीनीकरण जीर्णोद्धार के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना संचालन की जा रही है? तो सुघड़ स्कूल जतन योजना, मुख्यमंत्री स्कूल कायाकल्प योजना, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो सी हो जाएगा, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्वच्छ भारत अर्बन के तहत सर्वाधिक स्वच्छ शहरों की सूची में राज्य के किस नगर को शामिल किया गया है? तो कुरुद है, भिलाई है, पाटन, सारंगगढ़। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पाटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का वसुंधरा सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? आईएमपी क्वेश्चन है। वर्ष 2023 का वसुंधरा सम्मान किसे? तो अमरजीत मेहर, सुधीर सक्सेना, नैना कुमारी, सीताराम कश्यप। तो सुधीर सक्सेना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8वीं संयुक्त भारतीय खेल ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 में गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक की दुर्गा चंद्राकर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या उपरोक्त तो सभी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, स्वर्ण पदक। तो इसको ध्यान रखना है आपको, गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक के दुर्गा चंद्राकर। इसरो के महत्वाकांक्षी योजना चंद्रयान 3 की यूनिट में छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से व्यक्ति उसके हिस्से थे? तो भुवनेश्वर यादव, मिथिलेश साहू, श्याम गौड़ या उपयुक्त तो सभी। तो इसरो के जो महत्वाकांक्षी योजना चंद्रयान 3 की यूनिट में कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मिथिलेश साहू है, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। अगला है, निम्न में से किसे नया पुलिस रेंज यहाँ पर पुलिस रेंज बनाया गया है? मतलब किस क्षेत्र को नया पुलिस रेंज बनाया गया है? तो कोरबा है, नारायणपुर, राजनांदगांव, बलरामपुर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजनांदगांव। अगला प्रश्न है, राज्य युवा मितान क्लब के समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? तो राज्य युवा मितान क्लब के समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? तो नंद कुमार साह, दीपक बैज, प्रेम साह टेकाम या गिरीश देवांगन। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर गिरीश देवांगन हो जाएगा। अगला है, अंबर से भारद्वाज, जिन्होंने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में स्वर्ण पदक एवं रजत पदक जीता है। तो किस में जीता है? तो भारोत्तोलन है, बैडमिंटन, कराटे या कबड्डी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कराटे हो जाएगा। कराटे में यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, जो कि हाल ही में कनाडा में हुआ है। अगला प्रश्न है, युवा भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित हुआ था। तो युवा भेंट मुलाकात कहाँ आयोजित किया गया है कार्यक्रम? तो दुर्ग, भिलाई, रायपुर, रायगढ़। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, रायपुर है। अगला है, ये युवा के लिए था स्पेशल। तो युवा भेंट मुलाकात कार्यक्रम था रायपुर में था, जो कि अलग ही था। अगला है, किस स्थान पर 1320 मेगावाट के बिजली संयंत्र लगाया जाएगा? तो राजनांदगांव, कोरबा, सीकासर, बस्तर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कोरबा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मुख्यमंत्री मितान योजना का टोल फ्री नंबर है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो टोल फ्री नंबर कौन सा? मुख्यमंत्री मितान योजना, जो कि आपके घर पहुंच सेवा देती है, जो भी डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं 14545। अगला, छत्तीसगढ़ का पहला आत्मान इंग्लिश मीडियम कॉलेज कहाँ खोला जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ का जो पहला इंग्लिश मीडियम कॉलेज है कहाँ खोला जा रहा है? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कांकेर में खोला जा रहा है। तो जितने भी प्रश्न मैं कराया हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। और जिस भी अभ्यर्थी को यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 7828253841 पर। और इसके लिए आपको थोड़ा सा चार्जेबल देना पड़ेगा, जो कि अपेक्स बैंक की यहाँ पर तैयारी आपको कराई जाएगी और आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण